हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी का 7 गुना था, ठीक है ना, बेटी की एज का, और 3 साल बाद वो अपनी बेटी की एज का 3 गुना रह गया। ठीक है, तो अब हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है और इसका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है और ग्राफिकली इसको हमें दिखाना है ग्राफ पे। चलिए ठीक है, तो पहले तो हम इसका अल्जेब्रिकली सोल्यूशन निकाल लें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? BX ईयर्स। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी बाई ईयर्स। एक की एक्स ईयर हो गई, एक की वाई ईयर्स हो गई। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है? ना, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन है 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले दोनों की एज में 7 माइनस करिए, बाई -7 है ना। दोनों की इसको प्रॉपरली लगाइए। दोनों की एज में से 7 माइनस कर दिए। और तो फादर कितना था? 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। हम जो फादर था वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था। तो फादर की एज ये है ना, तो डॉटर की एज मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। तो 7x x माइनस ये 7y इधर ले आए, कितना हो जाएगा? 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। अब 49 7 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? x 7y इक्वल टू 49 7 में से माइनस का 42। तो इसको हम x माइनस 7y प्लस 42 भी राइट कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी? सेकेंड कंडीशन ये है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या था? दोनों की एज में 3 साल ऐड हो जाएंगे, है ना। जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल तो आप ऐड कर लीजिए। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो फादर जो था वो 3 टाइम्स, तो डॉटर की एज में ही 3 से मल्टीप्लाई क्यों हो रही है? यहाँ भी 7 से हुई डॉटर की एज में, क्योंकि डॉटर ही छोटी है ना, तो उसको फादर के बराबर लाने के लिए जितना गुना वो बड़ा है उतने से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। यहाँ पर 3 गुना है तो 3 से करनी पड़ रही है हमें। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। तो कितना हो जाएगा? 3y इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और 9 माइनस 3 कितना आ गया? इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ गई, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों इक्वेशंस जो निकल के आई हैं ये हमारा ये शो कर रहे हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसको हम चेक कर लेंगे आंसर को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहला है x माइनस 7y प्लस 42, बिल्कुल सही। दूसरा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हम ग्राफ में कुछ पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे पहली इक्वेशन लेंगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम क्या करें? 42 को उधर भेज दो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब आपने क्या किया? यहाँ पर y की कोई वैल्यू ले लीजिए, y की कोई वैल्यू ले लीजिए, उसको हम x और y इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो हम राइट कर देंगे, या फिर x की ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पुट
अगर हम x इक्वल टू इतना रखें कि ये 7 से कट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कोई पॉइंट ले लें, 7 7 जा x इक्वल टू 6 जा 7 6 जा y इक्वल टू 7 रख दिया आपने, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, पुट y इक्वल टू 7, तो x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस माइनस 7 7 जा 49, माइनस का 49 इक्वल टू माइनस 42, तो कितना हो जाएगा x माइनस इक्वल टू माइनस 42 प्लस 49, तब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 माइनस का 49 प्लस का 7 आएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू आपने जब x इक्वल टू y इक्वल टू 7 रखा तो x इक्वल टू 7 ही आपका आया। अब हम क्या करेंगे, कुछ और रख दें ऐसी कोई नंबर, y इक्वल टू मान लिया 0 रख दिया, 0 ना रखो, ऐसे नंबर रखो ताकि हमें आसान नंबर प्लॉट करने पड़े, ज़्यादा बड़े नहीं, हमारा छोटा ग्राफ बने, अच्छा सा ग्राफ बन जाए, प्लॉट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से रखेंगे नंबर्स भी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, बहुत मन से पढ़ते रहिए। किया गया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम y की वैल्यू रखेंगे 6, y इक्वल टू पुट y इक्वल टू रख दिया 6, तब कितना आया इक्वेशन में रखिए, x माइनस 7y यानी 6 इक्वल टू माइनस का 42, तो x माइनस 7 6 या 42 इक्वल टू माइनस का 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 0, ठीक है ना। अब ये 0 आ गया, यानी जब हमने y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू हमें 0 मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पहली इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं हम, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पर y इक्वल टू 1 रख देते हैं, पुट y इक्वल टू 1, तो आपने क्या देखा, x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया, तो आ गया x इक्वल टू 9, ओके। इसके लिए भी टेबल बना लीजिए, जो है इस टेबल को x और y, x कितना 9 आया जब y 1 रखा, ठीक है ना। अब हम y कुछ और रख देंगे, पुट y इक्वल टू, माइनस में भी ले सकते हैं, -2 रख दो चलो, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -2, तो x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 6, x माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 इक्वल टू 6, अब x इक्वल टू 6 प्लस 6, तो x इक्वल टू आ गया 12, ठीक है ना। माइनस का 6 उधर आ गया, प्लस का 6 हो गया तो ये 12 हो गया, तब यहाँ पर x अगर आपने y -2 रखा तो x 12 मिल गया आपको, ठीक है। अब हम वैसे तो एक थर्ड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे इक्वेशन को, किसी भी लाइन किसी इक्वेशन को लाइन के हिसाब से इसको प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे। चलिए देखते हैं, अब हमें एक ग्राफ बनाना है। अभी आप इसको राइट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए आप इसको। हमें ग्राफ बनाना है, अब इसको कैसे ग्राफ पे दिखाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये आप जो है लाइन आपने ली, ये ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x डैश यानी निगेटिव एक्सिस है, और ये आपकी y डैश यानी y की निगेटिव एक्सिस है। तो पहला पॉइंट हमारा पहली लाइन के लिए क्या है, 7, 7, ये पॉइंट हमारा बन गया 7, 7,
ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 0,6। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट बना है 9,1 और दूसरा है 12,-2। देखते हैं हम इनको, यानी यहाँ पर हमें तो 12 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मान लिया 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप लोग प्लॉट कर लेंगे आराम से, आपके पास ग्राफ की नोटबुक होगी, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये निगेटिव है नंबर्स, ये भी निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट हमारा 7,7, एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 7। हम इसे हटा देते हैं, ये प्लॉटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट कहीं भी लिख लो यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट 9,1 और 12,-2। देखिए पॉइंट डिफर भी हो सकते हैं, हर जो भी पॉइंट निकलेंगे वो पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज क्या पुट की हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट्स डिफर हो जाएंगे। 7,7 हमने यहाँ पर लिया, तो एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 7, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा है 0,6, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, ये पॉइंट मिल गया। तो हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से निकल जाएगी, इस पॉइंट को टच करती हुई। ठीक है ना, इसको स्केल से सीधा बना लेंगे आप। दूसरा है 0,6, अब 9,1, एक्स एक्सिस पे 9, वाई एक्सिस पे 1, तो पॉइंट मिला हमारा ये। दूसरा 12, एक्स एक्सिस पे 12, वाई एक्सिस पे -2, पॉइंट मिला हमें -2, ये इस तरीके से। तो इनको ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी दो लाइंस हैं। तो ये इस तरीके से हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये बदल भी सकता है। ठीक है ना, आपका दूसरा भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉन्ग है या आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है, दोनों सही है। ये डिपेंड करते हैं पॉइंट्स पे, और पॉइंट आपने क्या लिए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिफर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप राइट कर लेंगे, करते रहेंगे सम्स और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।